गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ एंड आपके पर्सन की एनर्जीज, आप दोनों की एनर्जीज हम इसमें कवर करेंगे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो जो है मैं आपकी एनर्जीज़ के लिए 2 कार्ड्स लूँगी एंड देन आपके पार्टनर की, फिर उसके बाद हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे क्या एनर्जीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताइए इस वक्त हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं अभी। प्लीज़ गाइड कीजिए। मैजिशियन इन द मिरर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक से है मैन होल्डिंग अ हार्ट। गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई फील इन्होंने बहुत पहले एफर्ट भी बहुत डाले, प्यार भी इन्होंने बहुत दिया आपको, और बहुत अच्छा सा कनेक्शन इन्होंने आपके साथ बनाया, बहुत इमोशनल कनेक्शन इन्होंने आपके साथ बनाया और बहुत अच्छे से उस कनेक्शन को चलाया भी। इतना ज़्यादा उस कनेक्शन में अच्छा इन्होंने किया कि आप उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए। ओके, एंड मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें अभी पहले के जैसे नहीं रही है। जैसे ये पहले आपको अटेंशन देते थे, जैसे पहले आपसे जितनी बातें किया करते थे, जिस तरीके से बातें किया करते थे, जो पहले चीज़ें हुआ करती थी इनकी तरफ से, आई फील कि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है, अभी हो यूँ रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ ना एक डीप कनेक्शन फील करते हो, उनके साथ आप ऐसा महसूस करते हो कि कुछ अलग कनेक्शन है, किसी और के साथ ऐसा फील नहीं होता जैसा कि इस पर्सन के साथ फील होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ ना कुछ बहुत अलग सा कनेक्शन है और बहुत डीप कनेक्शन आप उनके साथ फील करते हो। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सिमिलर भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसे साइन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती रहती है जो कि आपको ये फील करवाती है कि नहीं, इस पर्सन के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है, ये पर्सन के साथ कुछ यूनिक कनेक्शन है मेरा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो खास इस पर्सन के साथ मेरा जुड़ा हुआ है। आप उनके साथ सोल टू सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करते हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि इनका पहले बिहेवियर बहुत इमोशनल था आपकी तरफ, पहले बहुत अटेंशन देते थे, बात नहीं होती थी तो आपसे झगड़ा भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ चेंज हो गया। तो अभी चीज़ें बहुत अजीब हो गई हैं रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आपको ना होप्स हैं, आपको उम्मीदें हैं कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप हर दिन एक नए होप के साथ उठते हो एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप कोशिश भी करते हो इस रिश्ते में, एफर्ट भी डालते हो, बट ना आपके पर्सन के साथ हो ही रहा है, उनके एक्शंस कुछ और बोलते हैं और वो जो खुद बोलते हैं वो कुछ और होता है। बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। करनी और कथनी में दोनों में फ़र्क है कहीं ना कहीं उनके। ओके, वो काफ़ी बारी ऐसी चीज़ें शो भी करते हैं, आपने ये भी देखा कि इसको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो आपने ऐसी चीज़ें भी करके देखी तो आपको पता चला कि वो पर्सन जेलस भी फील करते हैं अगर आप किसी और से बात कर लो या किसी और के साथ अगर वो आपको देख ले तो भी वो जेलस फील करते हैं। लेकिन ठीक है, वो चीज़ तो ऐसा भी शो होता है कि शख्स कहीं ना कहीं प्यार करता है मेरे से, और ऐसा भी शो होता है कि ये शख्स मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, समझ नहीं पा रहे, वो पहले जैसा बॉन्ड नहीं बन पा रहा, वो पहले जैसा स्पार्क आप फील नहीं कर पा रहे, वो पहले जैसा डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसा दिखता है कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, ये होप्स है आपको। लेकिन ये कुछ चेंजेस के कारण ना बहुत परेशान मुझे दिखाई देते हो कि इन चेंजेस की वजह से आप परेशान हो, आपके पर्सन के अंदर जो ये चेंजेस हैं उस वजह से। लेट्स सी यहाँ से आपकी क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स कि क्या एनर्जीज़ है और किस सिचुएशन से अभी वो हाल फिलहाल गुजर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके,
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Pentacles, Eight of Cups, Ace of Cups, एस ऑफ सोर्ड्स। सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ गाइस कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सेम वर्क प्लेस से हैं, और होता यूँ है कि वो आपसे बहुत कम बात करने लगे हैं और बाकियों से और बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। मतलब आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि बाकियों से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ उतना अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत फॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, या 2 बातों में बात ख़त्म कर देते हैं। आपको कहीं ना कहीं डाउट भी आ रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया इनकी लाइफ में एंड ऑल। आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी चल रहा है, इस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ भी होती है। एंड जिनका वर्क प्लेस सेम नहीं है उनके एनर्जीज में मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप उनको देखते हो कि वो ऑनलाइन आते हैं, वो बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्लियरली दिखाई देता है कि वो जानबूझ करके चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। एंड आप कहीं ना कहीं डे बाय डे या हर डे आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हो, परेशान होते हो। आपको ऐसा फील होता है कि शायद उस पर्सन को मेरे लिए कुछ फील नहीं होता, वो मेरे से दूर होते जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं आप फील करते हो सकता है आप में से कुछ लोग पिछले 2 महीने से ऐसा ही फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में, या हो सकता है कुछ लोग जो हमारा पास्ट ईयर था जो बीत चुका है उसके अगस्त मंथ से या फिर अप्रैल मंथ से ऐसा ही रिलेशनशिप में चलता आ रहा है। ना तो वो कोई क्लियरिटी देते हैं, और आप बोलते हो तो या तो आर्गुमेंट कर लेते हैं या बात करना बंद कर देते हैं, या इन एंड आउट उन्होंने कर रखा है। बट एक समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं, उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को पहले के जैसा करना चाहते हो जैसे पहले था, प्लस आप क्लियरिटी भी चाहते हो कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ऐसा मतलब उनको क्या मिल रहा है ऐसा करके, या वो ऐसा उनके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, वो चाहते क्या है आपसे, इस रिलेशनशिप से क्या सोच है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है और उसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई देते हो। आपके पार्टनर खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। पहले आई थिंक ये हर बात आपको आकर के बताते थे, हर बात ये आपसे आकर के शेयर करते थे, हर छोटी बात आपको बताए बिना इनको चैन नहीं पड़ता था। और अभी 100 बारी पूछने पर भी ये कोई जवाब नहीं देते हैं, बातें बताते नहीं हैं, बहुत नॉर्मल सा इनका बिहेव है। अगर आप आगे से बात करने की कोशिश करते हो तो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं ये। मतलब ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहते, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं या कभी कुछ था ही नहीं बीच में। तो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे हो कि और बाकी सारे जो काम है, बाकी सारी जो चीज़ें वो ये कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही चीज़ें बदली हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचाती है। तो ऐसा कुछ मैं हाल इनका देख रही हूँ। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, आई थिंक आपका डाउट कुछ लोगों के ऊपर है। आपको ऐसा लगता है कि कोई इनको बहका रहा है मेरे खिलाफ, इनके कान भर रहा है, गलत बातें बोल रहा है। आपको कुछ आप अपने कलीग्स ऐसे लगते होंगे, या फिर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स जो बीच में हैं, मे बी वो आपको पसंद नहीं करते, आपको पता है ये चीज़, लेकिन उनकी आपके पार्टनर की फ्रेंडशिप उनके साथ ज़्यादा अच्छी है, तो उस बेस पर कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। तो आपको कई बार ऐसा भी डाउट जाता है कि शायद कोई ना कोई मेरे खिलाफ उनको भड़का रहा है, या गलत बोल रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है, हमारे रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कई बार आप ऐसा भी महसूस करते हो।
यहाँ पर आपकी तरफ से अगर मैं साइन देखूँ तो मुझे साइन दिखाई देते हैं यहाँ पर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, जैमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। वहीं अगर मैं डेट्स की बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देते हैं 7, 5, 4, 3, 8 एंड 1। ओके हो और 11 भी हो सकता है कुछ लोगों का। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अगस्त, जनवरी, नवंबर, मार्च, अप्रैल और मुझे दिखाई देता है जुलाई एंड मई। तो ये मंथ्स जो है हो सकते हैं आपकी हो। ओके सो ऐसा, और हो सकता है कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 जैन हो। ठीक है, ऐसा या तो ये कॉम्बो मुझे दिखा तो मैंने आपको बताया 1 जैन। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को यहाँ से देख लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहीं से देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की जो पर्सन है उनकी फीलिंग इमोशंस क्या है, वो किस सिचुएशन में अभी, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। ओके, डिसीट, सो गाइस मुझे आपके पर्सन की तरफ से ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो उनके दिमाग में ना मतलब एक चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन ना जो भी चीज़ें कर रहे हैं थोड़ा जानबूझ करके ही कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब एक होता है ना कि अनजाने में इंसान करे, वो नहीं दिखाई देती मुझे एनर्जी कि भाई वो चलो मान लो कि उसकी सिचुएशन ऐसी है या वो ऐसा फंसा हुआ है किसी चीज़ में जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वो मुझे नहीं दिखाई देता। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो जानबूझ करके कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अपने दिमाग से कर रहे हैं, मतलब वो बातें कम करना वो कुछ सोच कर रहे हैं। ठीक है, खुद ही मतलब उनका ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि लाइक कोई प्रॉब्लम है या कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई दबाव है जिसकी वजह से, नहीं, वो अपने मन से ही ये चीज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन की ना प्रायोरिटी चेंज हुई है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज दिखाई देती है। आई फील कि आपके पर्सन ने ना लव एंड रिलेशनशिप की जगह प्रायोरिटी पर अपना करियर रख दिया है। ठीक है, या अपने सपने रख दिए हैं। बाकी जो इनकी डिज़ायर हैं, बाकी जो इनके सपने हैं जो कि इनको लगता है कि पूरे होने चाहिए, आई फील कि इन्होंने उसको रख दिया है और इनको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आप हो। हो सकता है ये चीज़ सुन के आपको बुरा लगे, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि उनको लगता है कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आप हो। क्योंकि एक बार आपसे इमोशनली अटैच होकर बात करना शुरू करते हैं तो ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। इनके मन में यही रहता है कि मैं और बात करूं, या आपसे बात करने के लिए एक वो रहती है आदत हो जाती है ना कि मुझे इसी पर्सन से बात करनी है, उस वजह से ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो ये आपको जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये अभी अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप से थोड़ा सा हट के ये चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं और प्रैक्टिकल बिहेवियर आपको देखने को मिल भी रहा होगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो जानबूझ करके चीज़ें कर रहे हैं ना कि आपसे बात ना करना, इग्नोर करना, क्योंकि उनको आप डिस्ट्रैक्शन लगते हो, तो इस चीज़ को लेकर के भी वो थोड़े से कन्फ्यूज़न में है कि मतलब मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको साफ साफ बोल के भी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये बताना नहीं चाहते किसी को भी खुल के, किसी को भी नहीं, सिर्फ आपको ही नहीं, किसी को भी नहीं, अपनी फैमिली से भी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते कि क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है इनको। बट आई फील जैसे कि इनको पर्सनल स्पेस चाहिए, इनको पर्सनल टाइम चाहिए, तो इस चीज़ को कह नहीं रहे। वो कह सकते हैं लेकिन वो कह नहीं रहे इस चीज़ को।
सो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हर्ट करेंगी, कड़वी होंगी, लेकिन कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बोला डिस्ट्रैक्शन, तो आपको कुछ लोगों को हर्ट कर रहा होगा कि हम उससे इतना प्यार करते हैं, हमारे लेवल पर उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो क्यों ऐसे हमें डिस्ट्रैक्शन की तरह ले रहा है। बट उनको उसको लगता है कि एक डिस्ट्रैक्शन है रिलेशनशिप। यहाँ पर इंसान का ये होता है कि चीज़ों को छोड़ के ना बार बार ध्यान जाता है पार्टनर की तरफ, उसकी बातों में। तो ऐसा है इनके साथ कुछ। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। और भी मैं देख लेती हूँ और क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए कि इसके करने से क्या होगा। आई थिंक ये वही चीज़ चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं स्टक है ये। अभी मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर ना सेल्फिश हो रहे हैं गाइस, ठीक है, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, ऐसा कुछ है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नेगेटिविटी है यहाँ पर। अगर आपको शक है कि किसी ने हमारे रिलेशनशिप पे ब्लैक मैजिक करवा दिया है या कुछ ऐसा, तो अगर आपको शक है तो हाँ जी, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर आपको ऐसा कोई शक नहीं है ब्लैक मैजिक का, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर नज़र ज़रूर लगी है आपके रिलेशनशिप को। तो नज़र का अगर आप कुछ कर सके तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स, वो भी मुझे दिखाई देती है। जैसे कि कुछ लोग इनको बोलते हैं कि देख ऐसे कर वैसे कर, अगर तू ये लव एंड रिलेशनशिप के चक्कर में फंस गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ अलग का कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, बट बहुत अलग तरीके से मोटिवेट कर देते हैं बिना सोचे समझे। या कुछ लोग जानबूझ करके ही वैसा करना चाहते हैं कि भाई ये रिश्ता ख़राब हो, क्योंकि उनको जेलसी है इस रिश्ते से। तो ऐसा कुछ है। किंग ऑफ वंस, आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपके पार्टनर खुद स्टक है अभी, ठीक है। वो ये तो कर रहे हैं जो उनको करना है, जानबूझ करके इग्नोर करना, बात कम कर देना, ज़्यादा इमोशनल बातें ना करना, उनको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है, तो उन्होंने कम तो कर दिया है, लेकिन कम करने के बाद में वो खुद भी स्टक है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि हाल फिलहाल आई थिंक वो या फिर उनकी फैमिली कोई ना कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है। या किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, या अगर इनका कोई बिजनेस है, घर का बिजनेस है, तो उसमें कोई लॉस हो सकता है, जिसके बाद में ना इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अब सीरियस हो जाना चाहिए पैसे की तरफ, मुझे सीरियस हो जाना चाहिए करियर की तरफ, मुझे ना उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी लेकिन ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी चल रही है। उसी बीच अगर इन्होंने ये प्रॉब्लम किसी से डिस्कस कर ली तो उन्होंने अलग ज्ञान उनको दे दिया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम डिस्ट्रैक्शन से बचो, ये वो। सो यहाँ पर ना रिलेशनशिप देखो एक रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ मुझे दिखाई देता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनकी प्रायोरिटी चेंज हुई है। पहले रिलेशनशिप प्रायोरिटी पर था, बट अब उनका कहीं ना कहीं पैसा और काम ये प्रायोरिटी पर आ गया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने के लिए उनको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्शन हो, उसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर कुछ और कर पाए तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपसे कटे कटे से रहने लग गए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि किसी ने उनको ये भी बोला कि भाई तुम ऐसा करो वैसे करो, किसी ने उनको फ्री का ज्ञान भी दिया है, जिसकी वजह से भी चीज़ें जिसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। बट मुझे जैसे कि जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है ना, ये मुझे बताता है जैसे कि आपके पार्टनर अभी भी परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ चीज़ें। आई थिंक कि वो खुद यूनिवर्स से क्लियरिटी मांग रहे हैं कि मुझे आप कोई रास्ता दिखाएं जिस पे मैं चल सकूँ या जैसा मैं कर सकूँ। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। हाल फिलहाल ना आपके पार्टनर खुद अपनी लाइफ में बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए,
ठीक है। हो सकता है कि आपको उन्होंने ये चीज़ बताई भी हो कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, बट आपका ये है कि एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट तो पूरे दिन भर में इंसान निकाल ही सकता है। आपका ये कि इतना कोई बिजी नहीं होता है, थोड़ा टाइम तो निकाल सकता है। हाँ, मैं कहूँगी कि हाँ टाइम निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड है ना, आपसे वो 5 मिनट बात करेंगे ना, उस 5 मिनट की बात को दिन भर उनके दिमाग में घूमेगी, दिन भर वो उस 5 मिनट की बात को याद कर करके जो है उनके दिमाग में मतलब वो चीज़ें चलती रहेंगी, कहीं और फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना कुछ और करना है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और मुझे दिखाई दे रही है अभी हाल फिलहाल। उनको अपनी कंडीशंस को बेटर बनाना है। आई थिंक वो उनकी भी सही कंडीशंस नहीं चल रही है, फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, एंड आई थिंक कि वो अपनी कंडीशंस को बेटर बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए भी यहाँ पर देखूँगी कि आपकी तरफ बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ बाबा बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। एक्चुअली अभी मैं ये कहूँगी, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ ना गाइस, तो मैं इतना कहूँगी कि इनको इनके हाल पे आप छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जितना इनसे बात करने की या क्लियरिटी मांगने की कोशिश करोगे ना, ये उतना इरिटेट होके आपको आंसर करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि आपको इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यू आर सेम एज मी। मेडिटेशन एंड ट्रस्ट। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। एक्चुअली आपको मेडिटेट करना चाहिए, या फिर अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते तो आप चैंट कीजिए कोई भी मंत्रा। चैंट नहीं कर सकते तो प्रे कीजिए, बट कुछ तो कीजिए। मतलब यहाँ पर ना आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ भी करके अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑलवेज आपके साथ है यूनिवर्स। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, अगर आप बाबा को मानते हो तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, वैसा हर इंसान फील करता है, बाबा ये कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये बाबा खुद भी कहीं ना ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप को लेकर के हुए, लेकिन लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपकी दिक्कत क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका दुख क्या है, उस चीज़ को जानते हैं। लेकिन इस वक्त वो आपको शांत रहने के लिए कह रहे हैं। मेडिटेशन का कार्ड यहाँ पर सिर्फ शांत रहने के लिए ही है, कि मेडिटेशन से हमारा दिमाग ही शांत होता है। और यहाँ पर बाबा भी आपको यही कह रहे हैं कि ये वक्त है शांत रहने का, बिल्कुल शांत रहने का, और विश्वास करने का यूनिवर्स के ऊपर कि वो जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आपके साथ। तो यहाँ पर आपको ना अपना ट्रस्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना और अपने दिमाग को शांत रखना है। वही मैं कह रही थी कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ो। आप जितना इनके बारे में ओवरथिंक करोगे ना, उतना नेगेटिव हो जाओगे, तो वो मत करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।